जय माता दी दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नवरात्रि के 7 दिन बीत चुके हैं और 8वें दिन में माँ गौरी की पूजा होती है। अब हम नवरात्रि के अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुके हैं और आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदि शक्ति महागौरी की पूजा की जाएगी। इस दिन के देवी के पूजा का मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माँ के 9 रूपों और 10वीं महाविद्या सभी आदि शक्ति की अंश और स्वरूप हैं, लेकिन महादेव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी हमेशा विराजमान रहती हैं। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से सोम चक्र जागृत होता है और इनकी कृपा से हर असंभव कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ज़्यादातर घरों में इन दिन कन्या पूजन किया जाता है और कुछ लोग नवमी के दिन पूजा अर्चना करने के बाद कन्या पूजन करते हैं। माँ महागौरी ने अपनी तपस्या से उन्होंने गौड़ वर्ण प्राप्त किया था। उत्पत्ति के समय यह 8 वर्ष की थी, इसीलिए इन्हें नवरात्र के 8वें दिन पूजा जाता है। अपने भक्तों के लिए यह अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। इस दिन दुर्गा सप्तमी के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। जो लोग नवरात्रि के 9 दिन व्रत नहीं रख सकते, वह केवल पड़वा और अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं और नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। पहले और 8वें दिन का व्रत करने से ही पूरे 9 दिनों के व्रत का फल मिलता है। क्या आप जानते हैं कि शक्तिपीठ काड़गा देवी के बारे में? यह बातें जानकर आप दंग रह जाएंगे। इस तरह कहलाई माँ माता गौरी। देवी भागवत पुराण के अनुसार राजा हिमालय के घर देवी पार्वती का जन्म हुआ। उनको 8 वर्ष की आयु में ही अपने पूर्वजन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। तब से ही उन्होंने भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। तपस्या के दौरान ही एक वक्त ऐसा आया कि माँ केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करने लगी। बाद में माँ ने केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया। माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा स्नान करने को कहा। जैसे ही माँ पार्वती गंगा स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिकी देवी कहलाई। दूसरा स्वरूप चंद्रमा के समान प्रकट हुआ, जो माँ महागौरी कहलाती हैं। माँ महागौरी अपने हर भक्त की मुराद पूरी करती है और सभी समस्याओं को मुक्ति दिलाती हैं। ऐसा माना जाता है कि स्वरूप सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय हैं और वह सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार हैं। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा लिए हुए हैं और नीचे वाले हाथ में शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। वहीं बाएं वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू और नीचे वाला हाथ में भी भक्तों को अभय दे रखा है। माँ के हाथ डमरू होने के कारण इनको शिवा भी कहा जाता है। माँ का यह स्वरूप बेहद शांत और दृष्टिगत है। इनकी पूजा करने मात्र सभी व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इन चीज से लगाए माता का भोग। अष्टमी तिथि के दिन महागौरी को नारियल या नारियल से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद नारियल को ब्राह्मण को दे दें और प्रसाद स्वरूप भक्तों में बांट दें। जो जातक आज के दिन कन्या पूजन करते हैं, वह हलवा, पूरी, सब्जी और काले चने का प्रसाद माता को लगाते हैं भोग और फिर कन्या पूजन करते हैं। कुछ लोग नवमी के दिन
भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। भक्तों को माता की पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक होता है। माना जाता है इससे परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है और यह रंग परिवार को प्रेम के धागों से गूंथ कर रखा जाता है। माता महागौरी का ध्यान मंत्र या देवी सर्वभूते माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ गौरी का यह मंत्र नवरात्र में व्रत करने से के बाद मंत्र का जाप करना चाहिए। यह लाभ धर्म और माँ महागौरी की पूजा विधि अष्टमी तिथि की पूजा बाकी के नवरात्रि की अन्य तिथियों की तरह ही की जाती है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की शास्त्रीय विधि की पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन माँ के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौर्य नमः मंत्र का जप करना चाहिए और माता को लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए। साथ ही जो जातक कन्या पूजन कर रहे हैं वह भी कन्याओं को लाल चुनरी चढ़ाएं। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और फिर उस पर माता की तस्वीर या मूर्ति को विराजित करें। सिंदूर व चावल चढ़ाएं। साथ ही माँ दुर्गा का यंत्र रखकर भी उसकी भी इस दिन पूजा करें। माँ अपने भक्तों को खातिमे सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। माँ का ध्यान करते हुए सफ़ेद फूल हाथ में रखें और फिर अर्पित करें और विधिवत पूजन करें। माँ महागौरी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से ही प्रकट कि इनका रूप पूर्वतः गौरवर्ण है। इनकी उपमा शंख चंद्र और कुंद के फूल से ही की गई है। अष्टवर्षा भवेत गौरी यानी इसकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद हैं, इसीलिए उन्हें श्वेतांबरधरा कहा गया है। 4 भुजाएं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है। इनको इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथों में डमरू धारण किया गया है। इस प्रकार से वड़ मुद्रा में है माँ। इनकी पूरी मुद्रा बहुत ही शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तप किया था। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा में पवित्र कर धोकर कातिमे बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए यह महागौरी कहलाई जाती है। ये अद्भुत फलदायिनी है और इनकी पूजा मात्र से भक्तों के तमाम कल्मश धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना
कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। अगर आपको यह जानकारी माता के बारे में पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।